ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो भगवान संहार के देव हैं, जो कैलाश पर समाधि में लीन रहते हैं, जिनके गले में सर्प और जटाओं में गंगा विराजती हैं, ऐसे महादेव के हृदय में भी प्रेम की गूंज कैसे बसी? यह केवल प्रेम कहानी नहीं, यह तपस्या, त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास की दिव्य गाथा है। आज हम बात करेंगे शिव और पार्वती के उस पवित्र प्रेम की गूंज की, जिसकी आज भी हर हर महादेव में सुनाई देती है। सती से पार्वती तक प्रेम की पुनर्जन्म कथा। महादेव का पहला विवाह माता सती से हुआ था, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन शिव का हृदय टूट गया। वे विरक्त हो गए, संसार से दूर समाधि में लीन हो गए। लेकिन प्रेम अमर होता है। सती ने पुनर्जन्म लिया, पार्वती के रूप में, हिमालय और मैना की पुत्री बनकर। बाल्यकाल से ही पार्वती जानती थी कि उनका जीवन उद्देश्य केवल एक ही है, महादेव को पुनः पाना। पार्वती की तपस्या प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। पार्वती ने कठोर तप किया, वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन बिताया, फिर वह भी त्याग दिया। घोर जंगलों में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी इस तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं का लोक भी कांप उठा। यह प्रेम स्वार्थ का नहीं था, यह प्रेम था समर्पण का। जब शिव ने उनकी भक्ति और तप देखा, तब उनका हृदय पुनः प्रेम से भर गया। और दिव्य विवाह, ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत मिलन। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो देवता, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित थे। यह केवल एक विवाह ही नहीं था, यह शक्ति और शिव का मिलन था। शिव बिना शक्ति के 100 हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है। शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन, आदर्श प्रेम। शिव पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, वह मित्र, गुरु और सहचर का भी था। जब भी पार्वती ने प्रश्न पूछे, शिव ने उन्हें ज्ञान दिया। यहीं से अनेक पवित्र ग्रंथों की उत्पत्ति हुई। उनका प्रेम यह सिखाता है, पति पत्नी में सम्मान होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, एक दूसरे की साधना और लक्ष्य में सहयोग होना चाहिए। अर्धनारीश्वर प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो उसमें पार्वती का स्वर भी शामिल होता है। शिव का क्रोध भी प्रेम के लिए है, उनका संहार भी सृष्टि के संतुलन के लिए है। महादेव भक्ति में शिव पार्वती का महत्व। अगर आप महादेव की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो शिव पार्वती के प्रेम से सीख लें। अहंकार त्याग दें, सच्चा समर्पण रखें, धैर्य रखें और विश्वास रखें। जो स्त्री पार्वती की तरह धैर्य रखती है और जो पुरुष शिव की तरह सम्मान देता है, वहीं घर कैलाश बन जाता है। आज के समय में यह कथा क्यों जरूरी है? आज रिश्तों में जल्दी टूटन आ जाती है, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ी सी गलतफहमी और प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन शिव पार्वती का प्रेम सिखाता है, सच्चा प्रेम समय की परीक्षा से गुजरता है, त्याग और धैर्य से ही मिलन होता है, आत्मिक जुड़ाव सबसे बड़ा होता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप करें। भक्ति संदेश। कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत पर शिव समाधि में बैठे हैं, पार्वती उनके पास शांत मुस्कान के साथ विराजमान है, नंदी द्वार पर पहरा दे रहे हैं और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। जब भी आप सच्चे मन से पुकारेंगे, महादेव और माता पार्वती आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, क्योंकि उनका प्रेम केवल कथा नहीं, वह जीवंत ऊर्जा है, वह आशीर्वाद है, वह भक्ति की आत्मा है। अगर आपको शिव पार्वती के प्यार की गूंज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे भक्ति परिवार से जुड़ें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और रोज़ाना ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।